दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स एक ऐसा स्टॉक है जो हाल ही में स्प्लिट दिया था। सितंबर की बात की जाए तो गाइस इस स्टॉक के प्राइस के बारे में डिस्कस करूं तो 1500 का स्टॉक था दोस्तों, और हमें 1:5 का स्प्लिट देखने को मिला था। मतलब बहुत अच्छा दोस्तों, मैं बोलूँगा कि स्प्लिट के बाद इसमें एक रैली हमें देखने को मिल रही है। एक ऐसे स्टॉक बिलोंग करता है जहाँ पे सारे स्टॉक्स मुझे पसंद नहीं आते, लेकिन दोस्तों अभी धीरे धीरे हमारा टॉपिक बन रहा है। और दोस्तों सीरियसली बेसिस पे अगर आप कोई अच्छा स्टॉक को चाहते हैं जहाँ पे अपना एलोकेशन बढ़ा पाएँ, तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज स्टॉक में यस ट्रिमेंडस रैली आ चुकी है, लेकिन स्टॉक के फंडामेंटल्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं दोस्तों इस क्वार्टर में, और मैं देख के सही में चौंक गया। और मैं सीरियस बेसिस पे अब इसको ट्रैक कर रहा हूँ, इसमें एकोमोलेशन ढूंढ रहा हूँ, और इसमें दोस्तों अपने स्टेक को बढ़ाने की कोशिश भी करूँगा। तो फर्दर क्या न्यूज़ निकल के आ रही, कौन सा स्टॉक है और करना क्या है, मैं बताऊँगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं तो स्टॉक एक फार्मा से बिलोंग करती है। डिवीस लैब दोस्तों मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फार्मा की बात की जाए, रिसर्च की बात की जाए, ये कंपनी दोस्तों टॉप कमांडिंग हमें देखने को मिल रही है। इतनी तेज़ी से ये कंपनी ग्रो हो रही है कि मैं क्या बताऊं। अगर आप देखें आज के दिन दोस्तों ये 6% की अब देखने को मिल रही थी। वैसे अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि इधर पे दोस्तों हमें स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिली थी। सितंबर में स्प्लिट हुआ था, स्टॉक का प्राइस तकरीबन 1500 के आसपास था। मैंने ट्रेड भी अच्छा खासा लिया था, मुनाफा भी कमाया था। उसके बाद स्टॉक में कॉन्सोलेशन हुआ 5-6 महीना का, और उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, वो ब्रेकआउट बहुत ही ट्रेमेंडस हमें देखने को मिल रहा है। इसके पहले मैंने स्टॉक फटाफट में कवर किया था, लेकिन इसको दोस्तों आप सीरियसली बेसिस पे आप ट्रैक कर सकते हैं। फार्मा से बिलोंग करती है, और फार्मा में दोस्तों अगर अच्छी कंपनी चाहते हैं तो इसको जरूर ट्रैक करें। स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ तो नाम क्या है, लॉरस लैब लिमिटेड। अब दोस्तों कंपनी करते क्या है मैं बताऊंगा, उसके साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स में क्या क्या चेंजेस है और क्या थ्रेट है वही बताना जरूरी समझूंगा। क्योंकि अगर मैं टॉपिक है तो बताना ज़रूरी है कि क्या इनके पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या नेगेटिव साइड देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज स्टॉक में ट्रिमेंडस रैली आ गई है, लेकिन अगर इसी बीच में अगर इसको होल्ड करते हैं, प्लान करते हैं, ट्रैक कर रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना आपका फ़र्ज़ बनता है। इस बात की जाए तो प्रोमोटर के पास अगर आप देखें तो होल्डिंग है 27% के आसपास। प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को काफ़ी कम किया है, ये थोड़ा सा नेगेटिव किया, काफ़ी नेगेटिव है। अगर आप देखें तो सितंबर क्वार्टर में प्रोमोटर का स्टेक 32% के आसपास था। तो इसको कम करने का रीज़न क्या है, कंपनी के ऊपर से एक कर्जा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कंपनी ने क्या किया था, अपने शेयर्स को प्लेज रखे थे। तो दोस्तों पहले इनके जो शेयर्स थे वो 40% के आसपास के प्लेस थे, उसके बाद 16 हुआ, 15 हुआ, और आप देख सकते हैं गाइस कि अभी जो प्लेस की समस्या है वो 1% के आसपास है। एफ की बात की जाए तो एफ ने अपने स्टेक को बढ़ाया है 19.9 से कितना कर दिया है 20.7%। डीएस की बात की जाए तो 3.6% का स्टेक देखने को मिलता है। रिटेलर की बात की जाए तो 48% की जो स्टेक है दोस्तों पब्लिक के पास है। मतलब मेजोरिटी तो स्टेक जो किसके पास है, पब्लिक के पास देखने को मिलती है। मैं इस स्टॉक को कवर क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जहाँ पर ग्रोथ होता है फंडामेंटल उधर पे ही होती है। कोविड की वजह से इनके बिजनेस में काफ़ी डेंट हमें देखने को मिले थे। 90 का स्टॉक था दोस्तों एक साल पहले, आप देख सकते हैं कि 641 के लगभग इनके ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें 32,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है। मतलब ये दोस्तों एक लार्ज कैप कंपनी है, इस बात को कंसिडर करके चलें। अगर आप देखें इंडस्ट्री पी से अभी भी सस्ता है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए 38 के आसपास है, और इनका जो पी है दोस्तों 34 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। स्टॉक में इतनी रैली क्यों आई है, अगर आप देखें तो इनके सेल्स इतने बड़े हैं, जैसे बताया कि फार्मा हो गए, उसके साथ साथ जो रिसर्च हो गए उसमें काम करते हैं। मैं इधर पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इनके जो सीईओ हैं उनका नाम ज़रूर बताएं, और कंपनी कब फाउंड हुई थी वो भी जाके गूगल करें। लेट्स से कि किनका आंसर सही होता है। मैं टैग ज़रूर करूँगा, पिन मतलब ज़रूर करूँगा, और हार्ट भी डेट करूँगा। तो इनमें से अगर आप देखें तो इनके सेल्स में काफ़ी हद तक दोस्तों हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। जो पहले 2800 करोड़ के आसपास थे, अभी कितने हो चुके हैं 4000। मतलब बहुत ही शानदार जंप है। प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं 255 से कितना हो चुका है 983 फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 की मैं बात बोल रहा हूँ। रिजर्व की बात की जाए 2490 के पास देखने को मिल रही है। मतलब कंपनी के पास सफिशिएंट ठीक ठाक रिजर्व सप्लाई देखने को मिलता है, जो पहले से मैं बोलूँगा काफ़ी इंप्रूव्ड हुआ है। पहले कितने थे 1600 करोड़ के आसपास, अभी कितने हो चुके हैं 2500 करोड़ के आसपास। गाइस कोई भी स्टॉक वर्दी है या फिर नहीं, आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैट्रिक होता है। ऐसा नहीं कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आरओई देख के ही स्टॉक में निवेश करना है। मैंने को बताया कि प्रोमोटर होल्डिंग कम हुए ग्रेजुअली, क्योंकि इनके प्लेस शेयर्स थे, क्योंकि इनके पास एक डेट था, लेकिन पहले से बहुत कम हो चुके हैं। पहले 40% के आसपास में बताया, 42% के आसपास से 42% के आसपास, उसके बाद 16-18 के आसपास हमें देखने को मिले। अभी की बात की जाए तो हमें 1% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। आरओई की बात की जाए 37 के आसपास। मतलब आपका एक शेयर आपका बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट करता है, जो मैसिव है। अगर आप देखें करंट रेशियो 1.25 विच ऑल्सो वेरी गुड। अगर डेट की बात की जाए तो पहले से कम देखने को मिल रहा है, लेकिन इस कंपनी पर डेट है, इस बात को ध्यान लगा सकते हैं।
गाइस याद रखिएगा, अगर फंडामेंटल के विपरीत में कोई स्टॉक भागता है तो उसमें स्पेकुलेशन होता है, उसमें न्यूज़ अगर नहीं रहती है और सिर्फ ऐसे ही भागता है तो थोड़े पंप एंड डंप होता है। तो कंपनी के बारे में मैंने बताया कि एफआईएस का 20% का स्टेक है। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी को मतलब साइड से बिलोंग करती है। कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, सेल्स नंबर अच्छे थे, प्रॉफिट सही थी कंपनी के। अगर आप 3 साल के सीजीआर सेल्स देखें, लास्ट 3 ईयर्स के जो एवरेज सीजीआर सेल्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि ग्रोथ रेशियो काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है, 30% के आसपास। टॉप लाइन टॉप नॉच है। बॉटम लाइन की बात की जाए तो लास्ट 3 साल का जो सीजीआर प्रॉफिट है वो भी हमें बहुत हद तक मैं बोलूँगा कि अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी ने हमें बोनस भी नहीं, बोनस माफ़ करिए दोस्तों, स्प्लिट दिया था। तो इधर पर अगर आप देखें तो इधर पर मैंने ट्रेड लिया था जम के, जो कि बात सच है। तो इधर पर अगर आप देखें तो इनके जो ओल्ड फेस वैल्यू थे 10 के आसपास थे, अभी की बात की जाए 2 हो चुके हैं। तो जिन्होंने होल्ड किया, बेचा नहीं, तो उनको रिवॉर्ड मिल रहा है और दोस्तों वो लोग डिजर्व भी करते हैं। गाइस मैंने कंपनी का पॉजिटिव साइड बताया, नेगेटिव साइड बताया। पॉजिटिव की मैंने बारे में ये बताया कि कंपनी में ह्यूज ग्रोथ देखने को मिलती है। 18, 19, 20 और 21 के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि सेल्स में क्या इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। पहले कंपनी मात्र 2000 करोड़ का सेल्स करती थी, अभी की बात की जाए 2021 तक का जो डेटा अवेलेबल है, क्योंकि 21 और 22 में और चेंजेस आएंगे, तो कंपनी का जो सेल्स है वो 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है, 4800 रुपीज़ इन करोड़। प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तो कहाँ दोस्तों 170 करोड़ का प्रॉफिट था 18 में। 19 की बात की जाए तो भाई बहुत ही कम था। उसके बाद 20 की बात की जाए 260 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर 221 की बात की जाए तो हमें 980 करोड़ को देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहते हैं, और ग्रोथ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कंपनी ने काफ़ी हद तक सरप्राइज भी किया है। दोस्तों इतना भागने के बावजूद भी ये कंपनी अपने इंडस्ट्री पी से अभी भी सस्ता देखने को मिल रही है। तो प्राइस शोल्डिंग क्या होता है, आपको 1 रुपया कमाने के लिए उस बिज़नेस में कितना देने के लिए आप रेडी हो, तो आप 1 रुपया कमाने के लिए 34 देने के लिए रेडी हो। लेकिन जहाँ पे इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्री भी काफ़ी महंगी नहीं है, 38 के आसपास के पी है, और फार्मा को बिलोंग करता है। तो बहुत लोग फार्मा के अच्छे शेयर्स पे निवेश करने का तलाश करते हैं। डिविस लैब हो गए, एबॉट हो गए, फाइज़र हो गए, अच्छी कंपनी है। उसके बाद डॉक्टर लाल पैथलैब हेल्थ केयर फैसिलिटी से मुझे काफ़ी देखने को मिलती है। तो इसका दोस्तों डेंट कहाँ पे है, डेंट इधर पे इनके थोड़े से प्लेज हैं जो कि 1%, दैट इज़ नॉट अ बिग मैटर। लेकिन मेजोरिटी तो स्टेक किसके पास है, पब्लिक के पास। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ ये हासिल की हुई है, इसी की वजह से एफआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, जो मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। और कंपनी में ग्रोथ रहेगा तो कंपनी के शेयर प्राइस में ज़रूर डिमांड रह सकती है। आज की डिलीवरीज की बात की जाए, आ चुकी एक अच्छी रैली में देखने को मिली थी। तो 1 करोड़ 71 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे। इसके अगेंस्ट में 41 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया था। तकरीबन 24% के आसपास हमें डिलीवरीज देखने को मिल रही थी। बस लास्ट में कंक्लूजन यही बोलना चाहूँगा, कंपनी बहुत शानदार हमें देखने को मिल रही है, ब्रेकआउट दिखा रहा है। 648 का स्टॉक है, तो 609 के आसपास। अगर आपको महंगा लग रहा है तो आप वेट एंड वॉच की रणनीति कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी रैली आ चुकी थी। आज अगर आप देखें 36 पॉइंट का उछाल हमें देखने को मिल रहा था। तो जो आज के लो की बात की जाए तो 574, तो मुझे लगता है कि 580 एक आइडियल एंट्री पॉइंट होगी। और भाई एमओएस की बात की जाए तो काफ़ी डिप देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी रैली कर चुका है। बीच में दोस्तों ये स्टॉक 400 के पास स्ट्रगल कर रहा था, उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया वो बहुत सुपर्ब है। कि ये बुल मार्केट का फेस है तो सारे स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसी बीच में रिस्क मैनेजमेंट को दिमाग में लगा के काम कर सकते हैं। एलोकेशन बढ़ाने बोल रहा हूँ, बल्क करने नहीं बोल रहा हूँ। बल्क अमाउंट 200-500 के नीचे मुझे दिखाई पड़ता है, जो कि आना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मेरे हिसाब से कभी भी निफ्टी में एक नेगेटिविटी आती है तो हो सकता है कि एक डिप आए, तो 580 570 एक आइडल एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। अगर अभी निवेश करते हैं थोड़ा सा निवेश करिएगा, लेकिन यस इसको चाहे तो सीरियसली बेस पे ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको इनके फंडामेंटल सही लगे जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ही शानदार है, और उनका सीईओ का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। आपको ये कंपनी कैसी लगती है ज़रूर बताएं। और इसके अल्टरनेटिव में अगर आप कोई कंपनी पे नज़र रखते हैं, लिए हुए हैं, तो कौन सी कंपनी है उसका नाम भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे जान के अच्छा लगेगा कि आप किस पे थोड़ा दाव खेलना पसंद करते हो। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तो लाइक दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।